Assalamu alaikum to all. So the today lecture is about difference between compound and mixture कि किस तरह compound mixture से different है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि compound और mixture एक ही terms हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों में काफ़ी difference है। तो आज हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि compound और mixture किस तरह एक दूसरे से different है। compound and mixtures जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट है। ये केमिकल कम्बिनेशन है डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल H2O है। अब H एक डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होती हैं तो हमारे पास क्या बनाती है, एक कंपाउंड बनाती हैं। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर इज़ अ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो है वो हमारे पास सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। जैसे कि हम लोग कोई सोल्यूशन बनाते हैं इन सिंपल वे, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं डेली लाइफ में, वो भी हमारे पास एक मिक्सचर ही है। इस तरह ये तो सिंपल मिक्सिंग है, जब ये कंपाउंड क्या है वो केमिकल कम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, the constituents lose their property and then form new substance having the fully different properties from them। कंपाउंड में क्या होता है कि जो भी हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स बनाते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो कम्प्लीटली लूज़ कर देता है अपनी आइडेंटिटी जब वो केमिकली कंबाइन होता है, और एक नया सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस हमारे पास रिकॉग्नाइज होता है जिसकी कोई अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी पहले वाली की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जब वो केमिकली कंबाइन होगा तो कम्प्लीटली अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी जो उसकी रियल प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड नंबर पे क्या है कि कंपाउंड्स आर ऑलवेज हैव द फिक्स्ड रेशो बाय मास, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। यानी उसकी जो रेशो होगी, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो हमेशा सेम ही रहेगी बाय मास। जैसे कि H2O है, अगर वो 1:8 में है तो उसकी रेशो 1:8 में ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर डोंट हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन कभी सेम नहीं रहती। अगर फर्स्ट में इसकी कंपोजिशन कुछ चेंज और है तो लास्ट में जब ये मिक्सचर बनेगा, यानी जो सब्सटेंस से इम्प्योर सब्सटेंस है उससे जो बाद में मिक्सचर बनता है, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस जब मिलते हैं और उसके मुकाबले में जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है या होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो उनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती, यानी उनका रेशो सेम नहीं रहता। इस तरह मिक्सचर डिफरेंट हो गया कंपाउंड से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। कंपाउंड में जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब H2O या डिफरेंट टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग फिजिकली मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, कोई केमिकल मेथड ही हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे, जबकि मिक्सचर को हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 5 पे क्या है कि एवरी कंपाउंड हैज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। अब कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक फार्मूला ही होता है, जैसे कि H2O है तो एक स्पेसिफिक फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो SiO2 है, उसका अपना एक केमिकल फार्मूला है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डजंट हैव द एनी केमिकल फार्मूला। इसकी कोई दो से तीन जो है कंपोनेंट होंगे, लेकिन इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा। जैसे कि एयर है, गैसोलीन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉइल है, इनको कोई अपना केमिकल फार्मूला नहीं होता, ये मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं। नंबर 6 पे क्या है, कंपाउंड हैव द होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है, यानी उसकी कंपोजिशन सेम ही रहती है। जैसे कि हम लोग रेशो में भी पढ़ चुके थे, मतलब इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड रेशो बाय मेस्ड होता है। इसके साथ ही इसकी कंपोजिशन भी क्या होती है, होमोजीनियस कंपोजिशन। हालांकि मिक्सचर में क्या होता है, इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, यानी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। नंबर 7 क्या है, नंबर 7 है कंपाउंड हैव द शार्प फिक्स्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं होगा और शार्प होगा, यानी एग्जैक्ट पॉइंट होगा और जो जिसको हम लोग एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि मिक्सचर का जो है वो डोंट हैव अ फिक्स्ड है ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। अगर फर्स्ट में उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है तो लास्ट में उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह मिक्सचर और कंपाउंड जो है वो आपस में डिफरेंट टर्म्स हैं और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।